नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब से इकोनॉमिक टेररिस्ट जॉर्ज सोरोस का मसला गरमाया है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये खबर आ रही है कि मोदी सरकार इस इकोनॉमिक टेररिस्ट को ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे और हिंदुस्तान के अंदर जॉर्ज सोरोस के तमाम जितना भी नेटवर्क है, इसके ऊपर कार्रवाई करने का फैसला मोदी सरकार ने ले लिया है। और इसलिए आज मोदी सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर साहब फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी, वो तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अपने दुश्मनों पे हमला करते हैं, लेकिन क्या जबरदस्त हमला किया है, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। लेकिन जो खबरें सरकार के सूत्रों की तरफ से आ रही है कि तमाम एजेंसियों को पीछे लगाया जाएगा और हिंदुस्तान के अंदर जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए तमाम एनजीओ, पत्रकार, पॉलिटिकल पार्टीज, एक्टिविस्ट और आंदोलन जीवी, जहां जहां इन लोगों के पास जरा सा भी पैसा लेन देन हुआ है, उसकी तहकीकात की जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस एनजीओ को राष्ट्र विरोधी काम करने के आरोप में हिंदुस्तान में बैन किया जाए। मतलब जॉर्ज सोरोस की उल्टी गिनती हिंदुस्तान में शुरू हो गई। और जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि क्यों इस पे बैन लगाया जाएगा और उसका कोई इंटरनेशनल रेमिफिकेशन ना हो, इसीलिए विदेश मंत्री स्वयं सामने आकर के उन तमाम मुल्कों के साथ बातचीत भी करेंगे जिनके यहां इस इकोनॉमिक टेररिस्ट ने ब्लड बाथ किया है, जिन देशों को इसने तबाह और बर्बाद किया है, जिस जगह पे इसने हिंसा भड़काई है, उन तमाम देशों के साथ मिलके इसके इस नेफेरियस डिजाइन को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। और इसीलिए जब ये पता चला, जैसे ही कांग्रेसियों की इसको कहते पेट में दर्द होना शुरू हो गया, एक के बाद एक तो गलती से बाकी फिर जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी इस जॉर्ज सोरोस के बचाने में मैदान में आ गई है। क्यों? पैसे बंद हो जाएंगे। $1 बिलियन, आप ये समझिए, 82 बिलियन, 82 अरब रुपए का सवाल है। ये कौन कौन से दलालों के पास जाना है और किन के पास आ चुका है, इन सब का हिसाब किताब किया जाएगा। और इसलिए सोरोस को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले कूदी। उसके एक प्रवीण चक्रवर्ती का ट्वीट देखिए, क्या उसने लिखा। मोदी में डॉज आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट अडानी इन पार्लियामेंट एंड इन इंडिया, बट ही कांट एस्केप फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। जॉर्ज सोरोस, ये प्रवीण चक्रवर्ती वही शख्स है जो राहुल गांधी का सबसे नजदीकी और राहुल गांधी के 2019 के चुनाव कैंपेन का इंचार्ज था। यह इतना बड़ा व्यक्ति है कांग्रेस संगठन में, और वो जॉर्ज सोरोस का दलाल बन गया। लेकिन बवाल जब मचा शाम तक, कल जब पूरी तरीके से यह साबित होना शुरू हो गया कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस का रिश्ता आतंकवादियों से, जॉर्ज सोरोस की जो एनजीओ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, किस तरीके से नक्सलियों को, आंदोलन जीवियों को, ये तमाम सीए प्रोटेस्टर्स, देश विरोधी ताकतों को यह फंड कर रहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने चीफ स्पोक्स पर्सन को मैदान में उतारा। जयराम रमेश का ट्वीट आ गया, वेदर द पीएम लिंक्ड अडानी स्कैम स्पार्क्स डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन इंडिया डिपेंड्स इंटायरली ऑन द कांग्रेस, अपोजिशन पार्टीज एंड आवर इलेक्टोरल प्रोसेस. इट हैज नथिंग टू डू विथ जॉर्ज सोरोस. Our Nehruvian legacy ensures people like Soros cannot determine our electoral outcomes. अरे भाई, ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मालूम चल गया है कि मोदी सरकार ऐसे नहीं छोड़ने वाली है। सारे लोगों का चेहरा
बिल्कुल दुनिया के सामने आएगा। इनकी काली करतूत और इनका काला काम ये सब दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि एजेंसियां अब तहकीकात करना शुरू कर चुकी है। और कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी इसी जॉर्ज सोरोस को मेहमान बना करके, हिंदुस्तान में जब यूपीए की सरकार थी तो आपने ही उन्हें पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम के अंदर घुसने का पूरा इंतजाम किया। कैन यू इमेजिन किस तरह की सरकार चल रही थी? प्रधानमंत्री की बेटी जॉर्ज सोरोस के लिए काम कर रही, देश का यूपीए के समय का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो सोरोस के लिए काम कर रहा, एनएसए के मेंबर सोरोस के लिए काम कर रहे। क्या तमाशा बना रखा है? सोरोस से काम करने वाले लोगों को आप पद्मश्री दोगे? ये इकोनॉमिक टेररिस्ट है। ये बात आज से नहीं, 25 साल पहले से लोगों को मालूम है। और आपने इस जॉर्ज सोरोस को अंदर आने दिया। आपने क्या सोचा कि इसके पैसे का इस्तेमाल आप हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई में लगाएंगे और हिंदुस्तान की जनता को मालूम तक नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास उस तरह के बिके हुए दलाल किस्म के पत्रकारों का एक फौज है जिसको ये जॉर्ज सोरोस पैसे देता है। वो तमाम पत्रकारों की भी गिरफ्तारी होगी, एक एक से चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि ये शख्स जो सरकार कह रही है, और मैं आपको बता दूं ये कोई बीजेपी के छोटे मोटे लीडर नहीं है। दुनिया में इनकी बात को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। और इसलिए किस तरीके से ये इकोनॉमिक टेररिज्म का सर्वनाश किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को उतारा। क्या उन्होंने कहा है? सोरोस इज एन ओल्ड रिच opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. आप ये समझिए, इन्होंने क्या कहा कि ये 92 साल का बुढ़ा ये न्यूयॉर्क में बैठ के सोच रहा है कि वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चला देगा। कुछ जगह, चाहे वो तमाम आंदोलन जो हुए वेस्ट एशिया के अंदर में, जो इसने घिनौना काम किया साउथ ईस्ट एशिया में, कई सारी इकोनॉमीज को जिस तरह से इसने बर्बाद किया, किस तरीके से इसने पुतिन और रूस के अंदर गंध मचाया, ये तमाम चीजें देश के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ उसे ओपिनियटेड बताऊं, सिर्फ बूढ़ा बताऊं और रिच व्यक्ति बताऊं तो जस्टिफाई नहीं होगा। ही इज डेंजरस। और डेंजर किसके लिए? ये इंटायर डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए, जहां फ्रीडम के नाम पे ये शख्स पैसे देकर उन देश के अंदर बैठे वामपंथियों दलालों को वो खरीद लेता है। नेशन स्टेट से इसको बड़ी प्रॉब्लम है, नेशनलिज्म से इसको बहुत प्रॉब्लम है। और इसलिए उन तमाम लीडर्स जो अपनी देश की गरिमा, संस्कृति, संस्कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये शख्स वहां उस देश में बैठे दलालों के पॉकेट में पैसे डालकर उपद्रव मचाने की कोशिश करता है। ये सीए की फंडिंग, इसकी जांच अब होगी और पता चलेगा कि सोनिया गांधी का दाहिना हाथ हर्षमंदर और उसका एनजीओ जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर किस तरीके से सीए की फंडिंग कर रहा था। और इसीलिए जो वाक्य, जो बात जयशंकर साहब ने कही है, उस पर गौर कीजिए। उन्होंने आगे क्या कहा? We know the dangers of what happens when there is outside interference. If you do this kind of scaremongering, like millions of people will be deprived of citizenship, it actually does real damage to our societal fabric. There are other manifestations of this in different countries where people like him think an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a different outcome, then we actually will say it's flawed democracy. उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया भर में ये अफवाह फैलाने का काम है। अगर आप इस तरह का अफवाह फैलाओगे कि मिलियंस लोगों को
उसकी सिटीजनशिप छीना जा रहा है सीए का, जो मैंने बताया आपको कि सीए में ही तो कहा जा रहा था कि मुसलमानों से नागरिकता छीन ली जा रही है। इस सोरोस और उसके चमचों और कांग्रेस पार्टी के दलालों पत्रकारों से पूछा जाए कि सीए के कानून बनने के बाद कितने लोगों की नागरिकता गई है, जो कानून हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर लागू ही नहीं होता। और ये सोरोस और उसके चमचे हिंदुस्तान में इस तरह का अफवाह फैला रहे थे। और जयशंकर साहब कहते हैं कि इसीलिए पूरी दुनिया के लिए ये डेंजर है, ये अफवाह फैला करके कई सारे देशों में ये उपद्रव मचा सकता है। इंटरनेशनल सैंक्शंस की बात यहीं से शुरू होगी। और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई किसी दूसरे मुल्क के अंदर कोई चुनाव होता है, आप जिसको समर्थन करते हैं, जैसे हिंदुस्तान के केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के साथ मिलकर ये हिंदुस्तान में ऑपरेट करता है, तो यह अगर वो हार जाते हैं तो आप कहते हो कि भाई ये डेमोक्रेसी फ्लॉड है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, कल स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस के बयानों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो राजनीतिक मसला बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही आप एक ग्लोबल स्टेचर के लीडर को मैदान में उतारते हैं और वो इस तरह की बातें करना शुरू करता है, तो यकीन मानिए ये कोई ऐसे ही दिया गया बयान नहीं, बट एक प्लान की ओर अंकित कर रहा है। और यह है कि जॉर्ज सोरोस के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहां जहां ये क्लैंडस्टाइन और नेफेरियस डिजाइन अपना एजेंडा चला रहा है, वहां पे इसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हुआ, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी से ये एक बड़ा चैलेंज सामने आया है। सोरोस और उसके तमाम चेले चपाटी दलालों के साथ भी उसी तरीके का कानून के जरिए न्याय किया जाएगा, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।